हेलो। तो आइए, बहुत सुंदर बात है कि आज ग्राम पंचायत मायापुर के अंतर्गत आज मानिकचंद गुरु भाई एवं लीलावती गुरु बहन के समर्थ घर आंगन प्रांगण में मेरे महादेव सिद्धू का यह गुरु काज प्रारंभ होने जा रहा है। समय काफी निकल चुका है। मैं चाहूंगा मेरी आवाज जहां तक पहुंच पा रही है, जितने भाई बहन सुन पा रहे हैं, सभी से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। मेरे महादेव सिद्धू का गुरु काज बहुत ही जल्द प्रारंभ होने जा रही है। तो मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच पा रही है, जितने भाई बहन सुन पा रहे हैं, शिव को गुरु माने हैं या नहीं भी माने हैं, सभी आ सकते हैं, सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं है भाई बहन। 23 जून 2025 दिन है सोमवार। तो आइए, जितने भाई बहन यहाँ शामिल हो चुके हैं, गुरु दरबार में आ चुके हैं, चलिए शिव गुरु की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सभी कोई हाथ जोड़ लीजिए और मेरे महादेव सिद्धू को याद करते हुए आइए अपने मन के मंदिर में शिव गुरु की जय घोष लगाते हैं। सभी प्रेम से बोले जागो 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 महादेव। तो भाई बहन, चलिए आज मेरे महादेव सिद्धू का यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह 2 भजन गाया जाता है। पहला हर भोला हर शिवा। तो आइए सभी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं साहब जी के आशीर्वाद, महादेव की दया से। तो चलिए सभी को मिलजुल करके गाने का प्रयास करेंगे। सभी साथ दीजिएगा, ताली के साथ में बजाइएगा। हर भोला हर भोला 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 हर 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 भोला हर भोला 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 हर भोला भोला
चलिए भाई बहन हम लोग पहला भजन हरा बोला हरे शिवा गा चुके हैं। आप चलिए हमेशा की तरह जो डी नीलम द्वारा रचित भजन है आग्रह मैं चाहूंगा मायापुर से कविता गुरु बहन जागरण भजन को गाएंगे। सभी कोई साथ में गाने का प्रयास करिएगा और ताली भी बजाइएगा। चलिए हम लोग दूसरा भजन की ओर चलते हैं जागरण की ओर। सभी भाई बहन इस भजन को दोहरने का प्रयास कीजिएगा और साथ में ताली भी बजाइएगा। जाग जाग महादेव हो जगत महादेव, जग जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु 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 महादेव, आदि गुरु महादेव।
हम लोग 2 भजन गा चुके हैं और सुना गया है। कहा जाता है कि जहाँ पर 2 भजन गाया जाता है वहाँ का स्थान पवित्र हो जाता है। जहाँ पर 2 भजन गाया जाता है वहाँ का स्थान पवित्र हो जाता है। महादेव का आगमन, साहब जी का आशीर्वाद बरसने लगता है गुरु भाई बहन। तो चलिए, ज़्यादा नहीं, समय काफ़ी निकल चुका है। मेरे महादेव को मात्र 1-1 मिनट याद कर लेते हैं सभी गुरु भाई बहन। ध्यान में लग जाइए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु बहन लोग शिष्या बोलेंगे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो आइए, समय काफ़ी निकल चुका है। अभी कोई 1-1 मिनट अपने मेरे महादेव गुरु शिव गुरु को याद कर लेते हैं। इसके बाद शिव चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चलिए भाई बहन, हम लोग अपने महादेव, मेरे महादेव शिव गुरु को याद कर चुके हैं। अब चलिए, समय काफ़ी निकल चुका है। तो सभी गुरु भाई बहन, हम लोग मन ही मन अपने गुरु को याद कर चुके हैं। चलिए, एक भजन के माध्यम से हम महादेव को पुकार लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो यहाँ परिवार से समारोह दास गुरु भाई मंचासीन हैं। आइए, एक दया भजन में से सुनते हैं। सभी कोई साथ दीजिएगा और ताली मार दीजिएगा। चलिए, आज मुझे भी दया भजन का मौका तो मिला, लेकिन उस मौका को न गंवाते हुए यहाँ बैठे मायापुर के गुरु भाई, उनका साथ मैं दूंगा ताली बजा के और गाएंगे वो अपने मुंह से, क्योंकि मेरे को महादेव अभी उस तुरंत को नहीं खोल पाएंगे कि मैं भजन गा पाऊंगा, और जिस दिन खोल देंगे उस दिन गा ही लेगा। तो लीजिए आनंद भैया से। हेलो, चलिए भाई बहन, सभी कोई शांतिपूर्वक ध्यान लगाकर मग्न रहकर बैठ जाइएगा। ध्यान इधर उधर मत करिए गुरु भाई बहन। हम लोग बड़ी किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, जो कि ऐसा मौका अवसर हमें मिला है, जो पिता परमेश्वर महादेव को हम गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं और जान रहे हैं। आज के उसके चरणों तक पहुंचने के लिए हम लोग बहुत अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो अपना भी डिस्टर्ब न होते हुए, औरों को भी डिस्टर्ब न करते हुए ध्यान दीजिएगा महादेव पे। ऐसा नहीं कि शरीर को यहाँ बैठाए हैं और मन कहीं और। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मन को न डगमगाइएगा। चलिए, दया भजन की ओर चलते हैं। मैं ऐसन दया पाके भोला, चर्चा में जिंदगी बिताए ना। मैं ऐसन दया पाके गुरु, चर्चा में जिंदगी बिताए ना। मैं ऐसा दया पाते भोला, चर्चा में जिंदगी बिताए लेना। मैं ऐसा दया पाते चर्चा में जिंदगी बिताए लेना।
लेना मैं ऐसा दया पाते गुरु चर्चा में जिंदगी बिताए लेना 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 चर्चा में जिंदगी बिताए लेना। भाई बहन, हम लोग दया भजन के माध्यम से भी अपने गुरु को याद कर चुके हैं। अब चलते हैं गुरु आदेश यानी गुरु का बातचीत। तो हम लोग यहाँ अहो भाग्य की ऐसा हमें अवसर मिला, मौका मिला कि इस कलयुग में आज हम लोग आदिदेव महादेव पिता महेश्वर जिसको भोलेनाथ देवी देवता रूप में, भगवान रूप में जानते रहे, पूजा अर्चना करते रहे, उसी भगवान को आज साहब विधि के बताए हुए अनुसार आज हम लोग उस पिता परमेश्वर को गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं और साहब विधि द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है उसके माध्यम से चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने मेरे महादेव के चरणों तक हम पहुंच पाएँ, हम भी शिव बन सकें और शिव हमारे गुरु हो जाए। इस सोच के माध्यम से हम लोग प्रयास में लगे हैं गुरु भाई बहन कि हम भी शिव का शिष्य बन जाएं और महादेव हमारे गुरु हो जाएं और उनकी दया अपरंपार हम पर बरसती रहे, हमारा भी अंधकार में फंसा हुआ जीवन प्रकाशित हो सके। इसी कारण इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो आइए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग पारी सबको मौका दिया जाएगा और जिसका नाम यहाँ गवाही के माध्यम से दिया जाएगा वो अपने समय अनुसार से ज़्यादा नहीं, एक दो मिनट अपना शिक्षा में विभूति बताएंगे, महादेव की ही बातचीत करेंगे। हम लोग यहाँ केवल महादेव के बारे में बातचीत करने आए हैं, शिव की चर्चा यानी शिव की बातचीत। तो केवल महादेव शिव की बात ही होगा और अन्यथा अलग इधर उधर की बातें नहीं, अपने घर द्वार की बातें, हम लोग काका बड़ा की बातें, मामा फूफा की बातें हम लोग यहाँ से निकल करके कर सकते हैं। गुरु भाई बहन यहाँ सब कोई अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं, तो हमें यह सोचना है कि हम भी स्थायी रूप से मन को ठहरा करके ध्यानपूर्वक महादेव की बातें सुने, हम लोग सुनने और गाने के लिए आए हैं, आपस में मिलजुल करके। यहाँ सिर्फ महादेव गुरु हैं, हम सभी शिष्य हैं। हम लोग कुछ जानने के लिए हमसे आप कुछ सीख पाएँ, आपसे हम कुछ सीखें, इसी दौरान हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो अपना भी ध्यानपूर्वक सुनिए और सामने वाले को भी डिस्टर्ब न करें। उन लोगों को अक्सर लगता है जब भी महादेव की बातें होता है लगता है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं और वहीं से मामा फूफा चाचा चाची का बात शुरू कर देते हैं बीच में, और हम तो डिस्टर्ब होते हैं, बगल वाला भी डिस्टर्ब होता है। कहते हैं तो नए भी आए हैं, कई लोग वो भी इच्छुक हैं कि कुछ सुनो, कुछ जानो, कुछ समझो। तो ये यहाँ छोटे विषय के माध्यम से हम लोग आज बातें करेंगे। तो भाई बहन चलिए, आज बहुत बड़ा अवसर यह मौका आया है कि हम लोग इस गांव में मिलजुल करके साप्ताहिक ऐसी चर्चा को करते रहते हैं। गुरु भाई बहन आज बहुत अभाग्य ऐसा मौका मिला कि हमारे हाथ में आज रामानुजगंज से गुरु भाई पंचम गुरु भाई जी और मनोज गुरु भाई जी आए हैं। तो आइए आज हम लोग चाहेंगे कि हमें ऐसा अवसर मौका मिला है कि कुछ सुनने का, समझने का, जानने का। तो मन को संभालने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि कृष्णा भैया जो गुड़गांव से हैं, कृष्णा भैया जी आए और मंच का कार्यभार संभाले। सभी कोई इच्छुक है कि आप आए और मंच का कार्यभार संभालें। हम सभी आग्रह करते हैं
कृष्णा भैया गुड़गांव से। सर्वप्रथम मेरे गुरु श्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव श्री के प्रथम शिष्य वड़े गुरुदाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिष्य माता स्वरूप माँ देवी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सूरजपुर जिला के अंतर्गत मैं अपनी कृपाण भूमि या मालिकपुर के निवास स्थान में दूसरे से आए हुए समस्त गुरु भाई बहनों को चरणों में मेरा प्रणाम। हम लोग बहुत सौभाग्य वाले हैं कि महागुरु में ऐसे की असूदया और इस कालखंड के महामानव तीन सूत्र के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं इस कालखंड के प्रथम से शिष्या इस श्रेष्ठता की बगिया को सीखने वाली संभालने वाली एक दूसरे को पीड़ा से हर लेने वाली एक दूसरे को साथ देने वाली ममता में माँ नीलम दीदी के आशीर्वाद से हम लोग अपने गुरु की चर्चा एवं भजन करते आ रहे हैं। आज हमें भी यह मौका मिला सूरजपुर जिला के पावन भूमि पे मेरा सौभाग्य हुआ आप सबों से मिलकर मेरा भी जो है बदल हो गया कि हमारे गुरु काम में हमारे गुरु भाई बहन लोग उपस्थित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब अवगत हैं कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो हमें तीन सूत्र की प्राप्ति हुई है, विद्या को प्राप्ति हुई है, उसी के माध्यम से हम सब मिलकर तीन सूत्र को लेकर चल रहे हैं और हम लोग को लाभ भी प्राप्त हो रहा है। साहब ने कहा कि शिव जगत गुरु है, गुरु के गुरु है, गुरुपति हैं। मतलब कहना है कि शिव जगत गुरु है, जगत में जितने प्राणी हैं सबका हक अधिकार बनता है कि शिव को अपना गुरु स्वीकार कर ले। साहब ने कहा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, कुछ खाता हो कुछ पीता हो, उससे कोई लेन देन नहीं है। चोर हो, बदमाश हो, डाकू हो, लगाई हो, सबसे बुरे शिव है। और साहब ये भी बताया है कि इस परमात्मा को, उस महागुरु को आप अपने हृदय में, अपने जीवन में गुरु रूप स्वीकार कर उन्हें अपने भड़काइए। गुरु है, गुरु जो है आज के गुरु नहीं है, बहुत पहले से है। जिस समय ये कहा जाए कि धरती का हुआ था, ज्यादा कहा जाए यहाँ आंखें लाल जला था, कुछ नहीं था। भगवान जगन्नाथ समय से जो है चीर काल से गुरु पद पर अवस्थित है। तो साहब ये भी बनाया है कि उस परमात्मा को, उस भगवान को जो है हम लोग ऐसा नहीं है कि उनसे हम लोग परिचित अपरिचित है, परिचित है। क्योंकि हमारे घर में, आपके घर में भी वही बाबा के रूप में परिचित है सब, पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग सावन का महीना भी आ रहा है जल चढ़ाने के लिए। हम लोग जानते हैं उस बाबा को, उसी बाबा को जो साहब ने कहा है कि अपना गुरु स्वीकार करके किस सूत्र के माध्यम से अब कार्य करते रहिए और जो है आपको फल प्राप्त होगा। समय अनुसार से समय पर जा रहा हो चुका है। हमारे कुछ भाई लोग आए हुए हैं, सुनेंगे हम लोग उनसे
ये हमको ये जानना होगा जिस परमात्मा को आसमान से उतार कर हमारे आप जो चुनाव खड़ा किया है उसके बारे में जानना होगा ना हम लोगों को। जानने के कि नहीं जानेंगे? आखिर भगवान गुरु को हम लोग को पूजा करते आ रहे थे, गुरु को पहले बताए नहीं थे, लेकिन सब भक्ति के बाद जो है आखिर जो है उस परमात्मा को भगवान को गुरु साबित करने वाले हमारे बड़े गुरु साहब श्री हरिनानंद जी हैं, तो उनके बारे में हमको बहुत जानना होगा। और इस शुद्धता के प्रक्रिया को खींचने वाली, संभालने वाली, कदम कदम पर चलने वाली मां नीलम आनंद के बारे में भी हम सबको को जानना होगा। अन्ना चाहेंगे या नहीं? चाहेंगे, जानते हैं क्योंकि माँ के बारे अभी आप लोग 17 जीवों को जो था सुनते थी, शामिल थे आप लोग, शामिल थे नहीं थे? तो चलिए ठीक है। वैसे अभी हम लोग जो है दिल्ली माँ का जो सिद्ध हुआ था 15 जून मंगलवार को था, हम लोग काफी धूमधाम के साथ रामगंज जो सुतल्ला भवन है वहाँ पे मनाए हुए थे, भीड़ थी। तो साहब कुमारी है कि उस परमात्मा को आप अपने घरों में एक सदस्य के रूप में रख लीजिए, यानी गुरु आप हो गए। साहब की वाणी है, साहब कहते हैं कि हमारे और आपके बीच ऐसा है कि एक चप्पल जब गुम जाता है, महोत्सवों में जब हम जाते हैं, चर्चाओं में जब जाते हैं, चप्पल कहीं खो जाता है या कोई ले जाता है तो बढ़िया करता है कि नहीं करता है? तो साहब कहे कि जब जितना प्यार आपको उस चप्पल से है, ठीक उसी तरह जो है आपको जो है उतना प्यार अपने महादेव से करना होगा। साहब ने यह भी बताया कि जब एक बार चप्पल घूमता है तो चप्पल जो है दबा के बैठते हैं भाई कि अपने बार से चोरी नहीं होगी। तो जब हम प्रेम करते हैं अपना चप्पल से, अपना लड़का से, अपना बच्चा से, अपना परिवार से, उसी तरह महादेव को भी हम जो है जान से मानेंगे। हमारे गुरु में हम उससे प्यार करेंगे, हम उनको सम्मान करेंगे। और साहब के बताए अनुसार जो साहब ने कहा है सूत्र के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, ये माध्यम है, मतलब हमारे सिंह है, धीरे धीरे हो सकता है कि हम वहां पर पहुंच जाए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा भी, तो अगर थोड़ा भी हम लोगों को कुछ अगर बयान मिल है तो भलाई होगा। साहब तो हम कोई बन नहीं सकते हैं या कोई बन नहीं सकता है। वहां पे लिख रहे हैं कि शिव स्वच्छता में कोई गुरु नहीं है, शिव से परिवार में कोई गुरु नहीं है, तो मात्र एक महादेव। महादेव यानी देवदेव महादेव, महादेव से बड़ा और कोई नाम नहीं है। महेश्वर महाईश्वर वाले भगवान से बड़े हैं महादेव। इस कलयुग में कहा जाए, इस आध्यात्मिक युग में साहब ने हमारे आपके बीच में महादेव को लाल खड़ा किया और गुरु स्वरूप की बातें बताकर साबित कर दिया कि महादेव गुरु हैं। मैं कहता हूँ, हे युग पुरुष एहसान है तुम्हारा, हे युग पुरुष एहसान है तुम्हारा, जिसने शिव गुरु को जमीन पे उतारा। हे महादेव, आपको जानना, समझना और पहचानना इस अनुमान की सीमा से परे की बात है। हे गुरुदेव, आप जैसे भी हो, जैसे दिखते हो, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को अपने गुरुदेव के चरणों में रखते हुए पुनः आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। तो चलिए, बड़ा हमें सौभाग्य मिला, आनंद भैया हमें जो है मंच संचालन का कार्यकर्ता बना दिए हैं, हमारे भाग्य है।
तो बलरामपुर जिले से रामपुर गांव से आए हुए गुरु भाई दिग्गज सिंह जी, आपसे आग्रह होता है मंच हो जाए और गुरु स्वरूप की बातें हम लोगों के बीच रखें। हेलो सबसे पहले देवाधिदेव महादेव महागुरु की चरणों में प्रणाम। इस कालखंड का शिव का शीश प्रथम साहब श्री नंदन जी का चरणों में प्रणाम और ममतामयी नीलम दीदी आनंद की चरणों में प्रणाम और मजूरकोड़ा ग्राम का सरपंच मानिक चंद जी के निवास स्थान पर गुरु काज पर आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बंधु का मेरा प्रणाम। चलते हैं महागुरु महेश्वर शिव गुरु चर्चा की ओर। आज चले शिव की ओर। आप सभी गुरु भाई गुरु बहना का मालूम होगा कि महादेव को गुरु बनाने की बात इस कालखंड का शिव का प्रथम शिष्य साहब श्री हरणानंद के द्वारा यह बताया गया कि वह भगवान शिव ईश्वर है, देवता है, देवाधिदेव महादेव है। उनको गुरु बनाकर अपना आध्यात्मिक जीवन का सुखमय शांतिमय शिवमय बना सकते हैं, क्योंकि यह समय मानव जीवन का कम है। इसलिए कहा गया है कि महादेव मिलते हैं जप में ना तप में, महादेव मिलते हैं गप में, क्योंकि पूजा पाठ से जो शिव चर्चा अलग है, भिन्न है। इसलिए साहब ने सरल तरीका से बताया कि किसी भी जाति का हो, किसी भी सांप्रदायिक का हो, किसी भी धर्म का हो, वो स्वतंत्र रूप से अपना महादेव गुरु बना सकता है, क्योंकि यह सभी को जन्मजात पता है कि प्रेम की परवाह में रहकर अपना जीवन जीना चाहता है और उस प्रेम की परवाह में रहकर अपना जीवन का सुखमय शांति बनाना चाहता है। तो सबसे साहब का संकल्प था कि जीवन में सभी मानव या जीव प्राणी हो, उनका कल्याण हो। इसलिए शिव को कल्याणकारी कहा गया है। जब आप महादेव गुरु बनाएंगे, सच्चा श्रद्धा के साथ करेंगे, आपका महादेव करेगा। क्योंकि साहब ने बोले थे कि जो महादेव की ओर चलेगा, मन से, वचन से, कर्म से जो काम करेगा, उनको दया हमेशा गुरु बरसाएंगे। लेकिन आपकी लेने की जरूरत है, करने की जरूरत है, आपकी सोच, आपके विचार स्थायी भाव में लाने की जरूरत है। क्योंकि हम सभी को हक बनता है कि कहा गया है कि चंदा मामा सबका मामा और शिव घर के बाबा हो गए। उसी बाबा को आज गुरु बनाने की बात कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी जो है, आप भी जो है, क्योंकि अपने दादा के संपत्ति में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि बाबा जो है, बाबा के संपत्ति का अर्जित किया हुआ ये जी रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं, उनकी अर्जा वो संपत्ति में चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार महादेव जो है एक बुढ़ऊ है, उनकी जितना अर्जा हुआ, उनका रखा हुआ, उनका बचाया हुआ संपत्ति है, वो सभी का हक बनता है कि उन संपत्ति में अपना जीवन का सुखमय शांति बनाने का काम करे। सभी लोग का यह मालूम होगा कि महादेव गुरु आज से नहीं, आदिकाल से थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि महादेव गुरु काम करते हैं। इस इतिहास का पन्ने में गवाह देती दिया जाता है कि इस धरती में संत महर्षि सारे तपस्वी आए और उस महादेव गुरु बनाया।
लेकिन उनके आदेश नहीं था कि आप गुरु बनाए हो उसी को आप भी जनमानस को बताओ। लेकिन ये बात को साहब को महादेव ने कहा कि हरिंदर जो करते हो दूसरे से कहो। यह सच बात है कि उन्होंने इस बात पर भरोसा दे रखे थे। उन्होंने 8 साल अपने बात को मन में रखे। जब उनकी यह समझ में आने लगा, चमत्कार होने लगा, तो उन्होंने 1982 में मध्यपुरा से अच्छी चर्चा प्रारंभ किया और बताना शुरू किया कि महादेव गुरु जो है नाम का नहीं है, वो गुरु काम का है। साहब का कहना है कि 3 सूत्र को पालन कीजिए, अपना जीवन का उद्धार कीजिए और शिवमय हो जाइए। पहली है अपने गुरु से दया मांगना, मान ही मान, क्योंकि वो महादेव अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्ति है। क्योंकि आपकी मन की बात जानते हैं, इसलिए आपको मन ही मन कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, गुरु बहन शिष्या हैं, इतना दया करें कि मैं आपको कामों को कर सकूं। दूसरी में आता है गुरु की चर्चा, जो कि पूजा पाठ से अलग है। वह चर्चा जो है वो गुरु की पूजा है, उनकी बात को बखान करना है कि भाई साहब बावन जी मैंने सिर्फ गुरु बनाया हूँ, आप भी बनाइए, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका सुख में शांति होगा, आपकी मनों की बात पूरा होगा। यह चर्चा जो है गुरु की आदेशित कर्म है। साहब को महादेव ने बताए थे हरिंदर जो करते हो दूसरे से कहो। तीसरी में आता है अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना। जब आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता लगाएंगे, किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करेंगे, आप उनको सम्मानित तो करेंगे। जैसे चाचा हुए, दादा हुए, नाना हुए, भाई हुआ, बहन हुआ, उनको तो आप सम्मानित करेंगे ना भाई बहन जी। तो उसी प्रकार जब आपका गुरु हो जाएगा शिव, आप बना लेंगे, तो उनको आप पंचाक्षर मंत्र से नमः शिवाय के मंत्र को प्रणाम करना है। सांस लेते समय नमः और छोड़ते समय शिवाय। आपकी मान जब तक मान सके, अथा संभव हो सके, तो आपका मन गुरु की ओर जाता है। जब गुरु आपकी नजर में झलकता है, उस समय आपको गुरु को प्रणाम कीजिए, और नहीं तो नमः शिवाय जपते जाएंगे, रखते जाएंगे, वो आपका सार्थक नहीं होगा। इसलिए अपना काम करते हुए, सारा व्यवस्था देखते हुए, बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई देखते हुए, करते हुए, अपना काम धंधा बूता करते हुए अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। जब समय मिलता है उस समय आप कर लीजिए। ये नहीं कहा गया है कि आप अपना पूरा काम धंधा बंद करके अपने बन जाइए, आसन लगा के और नमः शिवाय करते रहिए, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए साहब ने कहा आपका जब मन स्थायी भाव में आता है, शांत भाव में आता है, उस समय आप अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, जबकि आपका मन उस महादेव तक पहुंचे। क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है गुरु भाई गुरु बहन, वो शांत भाव में होता है, बड़ी भटकता है। कहा गया है कि मन इतना चंचल होता है कि कपल भर में बम्बई, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सारा घूमता जाता है। लेकिन उस मन को लगाम लगाने के लिए आपको केवल मात्र 4 मिनट 5 मिनट लगाने की जरूरत है। आप पहले 3 बार नमः शिवाय की मंत्र कीजिए। 24 घंटे का अंतराल में 108 बार पुराना है। आप 1-1 मिनट 2-2 मिनट में समय लेकर कीजिए, वही आपका सार्थक होगा। क्योंकि यह गुरु जो है मिलना इस युग में भारी कठिन है, लेकिन साहब ने यह साफ खोज कर बताया कि उस महादेव गुरु बनाइए जो कि जीवन से मरण तक साथ देने वाला है। कहा गया है कि संसार में हवा चारों तरफ मिलता है। वो कहता है कि हवा संसार में चारों तरफ मिलता है, सर्वव्यापी है, महादेव चारों तरफ मिलते हैं, लेकिन खोजने का स्थान कहाँ है? यही एक स्थान है। वो आप सत्संग में बैठे हैं, श्री गुरु की कक्षा में बैठे हैं, आप मंदिर में बैठते हैं, किसी कीर्तन भजन बैठते हैं, वही आपका एक महादेव की स्थान गुरु को मिलने की पहचान होता है। जैसे गाड़ी चलती है रोड में, हवा निकलती है टायर में, लेकिन हवा तो चारों तरफ रहता है भाई बहन, लेकिन भरने का स्थान कहाँ होता है? एक कहीं स्थान होता है जहाँ पे आप मशीन के माध्यम से उस टायर को हवा भरते हैं। तो किसी प्रकार गुरु मिलने का स्थान वही होता है जहाँ आप सत्संग में बैठते हैं, गुरु चर्चा करते हैं, गुरु की बात करते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, जो कहता है वक्ता सुनता है, श्रोता सुनता है, वक्ता कहता है, उसी से आपका गुरु मिलते हैं। क्योंकि कहा गया है कि शिव गुरु से आए ज्ञान जीवन में जीने कला सिखलाता है। इसलिए आप
हम अन्य सभी का संकल्प लेकर चले कि महादेव गुरु बनाइए, जो नहीं बनाया है बनाने का प्रयास करें। और 5 जून से लेकर लास्ट जून तक एक संकल्प है कि दीदी के नाम से पेड़ पौधा लगाए, क्योंकि हमारा भारत का आबादी जो है 140 करोड़ है, जिसमें अगर व्यक्ति एक पौधा लगाएगा तो पूरा वातावरण साफ होगा। इसलिए हम लोग का हक बनता है कि पौधा लगाए, जल बचाए, बेटी पढ़ाए, बेटी बचाए। ये सवाल जो है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का मान्यता है। प्लस दीदी एवं साहब का निर्देशा था कि अपना काम करते हुए, सारा काम करते हुए अनुशासन में रहकर अपना काम करना है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, क्योंकि जीवन एक अमूल्य है, यह रतन है, यह आज समय आया है, आप धरती में उतरे हैं, उस महादेव को पाकर आप जीवन धन हो गए हैं। कहा गया है कि जो कहता है उससे सुनने वाला ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि यह जो है ज्ञान ये सत्संग में ही मिलता है। साहब 14 बरस अपने गुरु को पाने के लिए बाहर रहे, बहुत उन्होंने प्रयास किया, कितना मेहनत से आज हम लोग को इस महादेव गुरु बनाने का बातें बताए। इसलिए है कि सभी का हक बनता है कि गुरु की बात करें, गुरु की चर्चा करें, गुरु का आदेशों में चले। मैं बता रहा हूँ अपनी बात, मैं गुरु चर्चा में बहुत कम चलता हूँ, क्योंकि बहुत कम चलता हूँ, लेकिन मन में हमेशा गुरु की याद रहता है, हमेशा करते रहता हूँ। इसलिए कहा गया है कि आप भले महीना में 2 महीना में या कभी भी सप्ताह में 1 बार 2 बार चहने से मिलता है तो अपने लोगों से बातचीत कीजिए। इसी में है, क्योंकि रंगे रंगाए से काम नहीं चलेगा भाई बहन। इसलिए महादेव गुरु को काम करना है तो भले आप 1 दिन में करें, लेकिन मन से करें, क्योंकि हमेशा जो है गुरु की सामने में रहना है, गुरु की समृद्ध में रहना है, गुरु की बातें करना है, और उससे आपको लेना है, इसलिए आपको महादेव को चलना पड़ेगा। क्योंकि जीवन जो है एक शिव ही है, इसमें शिव समाया हुआ है, शिव का एक कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव से बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव का कोई दूसरा महा लगा ही नहीं है। जहाँ जहाँ महा लगा वहाँ उनके महानता आगे है। इसलिए मैं नहीं कहकर अपना वाणी को महागुरु महेश्वर के चरणों में छोड़ता हूँ, और आप लोग को पुनः प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम सभी कार्य करें, प्रणाम। बहुत अच्छी बात आप लोग भाई दिगंत